नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज भी हम पवित्र रामचरितमानस के बालकांड पर ही चल रहे हैं। देवगिरा सुनि सुंदर सांची, प्रीति अलौकिक दुहु दिशी माची, देत पावड़े अर्धु सुहाए, सादर जनकु मंडपी ही ले आए। देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों ओर अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर पावड़े और अर्घ देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदर पूर्वक मंडप में ले आए। मंडप को देखकर उसकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन भी हर गए, मोहित हो गए। सुजान जनक जी ने अपने हाथों से लाल लाकर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इस देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय की परम प्रीति की रीति तो कहते ही नहीं बनती। राजा ने वामदेव आदि ऋषियों की प्रशंसापूर्वक मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। फिर उन्होंने कौशलाधीश राजा दशरथ जी की पूजा। उन्हें इस अर्थात महादेव जी के समान जानकर कोई दूसरा भाव न था। तदंतर उनके संबंध से अपने भाग्य और वैभव की विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बड़ाई की। राजा जनक ने सब बरातियों का समधी दशरथ जी के समान ही सब प्रकार से आदर पूर्वक पूजन किया और सब किसी को उचित आसन दिए। मैं एक मुख से उस उत्साह का क्या वर्णन करूं। राजा जनक ने दान मान सम्मान विनय उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु शिव दिक्पाल और सूर्य जो श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं, वे कपड़ से ब्राह्मणों का सुंदर वेश बनाए हुए बहुत ही सुख पाते हुए सब लीला देख रहे हैं। जनक जी ने उनको देवताओं के समान जानकर उनका पूजन किया। बिना पहचाने भी उन्हें सुंदर आसन दिए। कौन किसको जाने पहचाने, सबको अपनी ही सुध भूली हुई है। आनंद कंद दुल्हे को देखकर दोनों ओर आनंदमयी स्थिति हो रही है। सुजान सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन में बहुत आनंदित हुए। श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आदरपूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं है, अर्थात बहुत है। समय देखकर वशिष्ठ जी ने सतानंद जी को आदरपूर्वक बुलाया। वे सुनकर आदर के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा, अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ले आइए, अर्थात माता सीता को ले आइए मंडप के लिए। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले। बुद्धिमती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियां और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुल रीति करके सुंदर मंगल गीत गाए। श्रेष्ठ देव गणाएं जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के वेश में है, सभी स्वभाव से ही सुंदर और श्यामा 16 वर्ष की अवस्था वाले हैं। उनको देखकर रनिवास की स्त्रियां सुख पाती है और बिना पहचान के ही वे सबको प्राणों से भी प्यारी हो रही है। उन्हें पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के समान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करती है। रनिवास की स्त्रियां और सखियां सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में लिवा चली। सुंदर मंगल का साज सजकर रनिवास की स्त्रियां और सखियां आदर से ही सीता जी को लिवा चली। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार की हुए मतवाले हाथियों की चाल से चलने वाली है। उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयलें भी लजा जाती है। पायजे पैंजनी और सुंदर कंकण ताल की गति बड़े सुंदर बज रही है। सहज ही सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही है, मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित है। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है।
रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बरातियों ने आते देखा। सभी उन्हें मन ही मन में प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी पूर्व काम कृत्य हो गए। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जा सकता। धन्यवाद। शुभरात्रि। आप लोग इसी प्रकार अपने चैनल पर बने रहिए। मैं एक परमात्मा और उसके मार्ग पर आपको लेकर चल रहा हूँ। परमात्मा एक है तो धर्म भी एक है और उसका रास्ता भी एक ही है जो कि पवित्र है। जो दुनिया के तमाम धर्म ग्रंथ है वो उसी एक परमात्मा के रास्ते पर ले जा रहे हैं। वो सब एक परमात्मा का ही गान कर रहे हैं। जो एक परमात्मा को दो में देखता है वो अंधा है, देखता ही नहीं है। तो आप धरती के धर्म में न पढ़ के एक परमात्मा और उसकी तौहीद अर्थात व्यवस्था, उसका जो कानून है उस पर चलते रहिए और स्वर्ग के अधिकारी बनिए। धन्यवाद। शुभरात्रि। कल फिर मिलेंगे।